Hello dear students, I hope everything is going well and you are staying safe at your home. So today we will start our first chapter of class 10th, that is real number. ठीक है, देखिए रियल नंबर कह लीजिए, नंबर सिस्टम कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। कहीं कहीं बुक्स में रियल नंबर यूज करते हैं, कहीं कहीं कॉम्पिटिटिव बुक्स में नंबर सिस्टम यूज किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में हम नंबर्स और उनकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमने ये टॉपिक क्लास 8 में ही पढ़ा था, 9th नहीं पढ़ा था और हम 10th नहीं पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा कि हम कुछ ऐसे थ्योरम्स, कुछ ऐसे नियम इसमें सीखेंगे जो हमें थ्रू आउट द अदर चैप्टर्स बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग दीजिए अपना नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक है, तो नंबर सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो ये अपना पहला पार्ट है इसे हम कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, और सेकेंड टाइप होता है नंबर का, वो होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब देखिए डिजिट्स हम कितने यूज करते हैं मैथ्स में, तो डिजिट्स जो है वो कितने होते हैं, 0 1 2 3 4। जितना भी हम कुछ मैथ्स पढ़ते हैं उनमें हम बस इन्हीं डिजिट्स का यूज करते हैं, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा डिजिट नहीं है। बाकी जितना भी नंबर का आप देखते हो, जितने भी टाइप्स का नंबर देखते हो, वो सारा इसी से मिलकर बना होता है। ठीक है, इन्हीं को हम डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में लिखते हैं, तो उसको डिफरेंट डिफरेंट नाम दिया गया है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल देखिए, मान लीजिए इन्हीं नंबर्स को मैं अगर निगेटिव में लिख दूं, -1 -2 -3, तो हम कहते हैं कि ये निगेटिव नंबर्स हो गए। ठीक है, 1/2 1/3 5/4। अगर मैं इस तरह से लिख दूं तो हम कहते हैं कि ये फ्रैक्शन में हो गया। ठीक है, 0.2 0.3 ऐसे लिख दूं अगर 0.004, तो हम कहते हैं कि फिर ये डेसिमल में हो गया। मान लिया हमने ऐसे लिख दिया √4 √9, तो अब ये स्क्वायर रूट के फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो दीज आर द वेरियस टाइप्स, और भी होते हैं जो हम आगे देखते रहेंगे। ठीक है, तो ये सारे जो है वो रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, अच्छा अब अगर ये रियल नंबर्स हैं तो फिर इमेजिनरी नंबर क्या होता है, तो वो समझिएगा। देखिए हमने बचपन से ये चीज सीख रखा है कि ये जो स्क्वायर रूट होता है इसके अंदर हम हमेशा एक पॉजिटिव नंबर लिखते हैं। ठीक है, हमने ये बचपन से सीख रखा है कि स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर लिखा जाता है। तो क्या हो अगर मैं स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नंबर डाल दूं। अब इमेजिन करो कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नंबर डाल के दे दिया गया तो क्या होगा। ठीक है, देखिए कहने का मतलब क्या होगा, अगर मैं स्क्वायर रूट के अंदर कोई निगेटिव बना दूं जैसे -4, तो अब क्या होगा। तो ये हमारा इमेजिनेशन था, तो जो चीज हमारे इमेजिनेशन से निकल के आई है उसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इसके पीछे बहुत सारा कंसेप्ट डेवलप किया गया जो हम आगे पढ़ेंगे कहां पे, कॉम्प्लेक्स नंबर में। फिलहाल के लिए बस हमें ये सीखना है कि इमेजिनरी नंबर होता क्या है। ठीक है, तो अब देखिए इस √4 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × -1, कोई दिक्कत। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता है कि अगर √a × b है तो इसको हम √a × √b लिख सकते हैं। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, √4 × √1। ठीक, तो ये जो इमेजिनरी नंबर है ये हमें ये बताता है कि जो √1 है इसकी जो वैल्यू होती है वो i के बराबर होती है। i मींस आयोटा। ठीक है, जिसको हम लोग स्मॉल i से डिनोट करते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग इस नंबर की वैल्यू क्या हो गई, √4 की वैल्यू 2 और √1 की वैल्यू i। ठीक है, i को क्या बोलते हैं, आयोटा। इसकी वैल्यू होती है √1। ठीक है, फिलहाल के लिए हम बस इतना ही जानना है, इसके आगे की जानकारी जब हम क्लास 11 में जाएंगे तो देखेंगे। ठीक है, फिलहाल आते हैं अपने चैप्टर के ऊपर, रियल नंबर। तो अब देखते हैं कि रियल नंबर को कैसे क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, नोट कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये क्लासिफिकेशन है रियल नंबर का। रियल नंबर को दो पार्ट में स्प्लिट किया गया, इरेशनल एंड रैशनल। ठीक है, फर्दर रेशनल को दो पार्ट में, इंटीजर फ्रैक्शन। फिर ये जो इंटीजर है इसको दो पार्ट में, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। फिर पॉजिटिव को दो पार्ट में, नेचुरल एंड होल नंबर। तो इतने टाइप के नंबर हमें पढ़ना है। ठीक है, तो एक एक करके हम थोड़ा क्लासिफाई कर लेते हैं। क्लासिफाई क्यों कर रहे हैं, देखिए जो कुछ भी अभी हम पढ़ेंगे, जो स्टेटमेंट या जो सिंपल वन लाइनर नोट आपको मिलेगा, उनका यूज आगे के टॉपिक्स में होने वाला है। ठीक है, इसलिए हम ये चीज पढ़ रहे हैं।
देखिए फर्स्ट इज नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर को हम कहते हैं, नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। बार बार इतना बड़ा ना लिख के हम सीधा सीधा कैपिटल एन लिख देते हैं, ठीक है। तो जो हमारा काउंटिंग नंबर्स होता है, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। आर कॉल्ड एन मतलब नेचुरल नंबर, कहने का मतलब क्या होगा, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। स्टार्ट कहां से होता है, 1 से। ये जो हमने 3 डॉट दिया, इसका मतलब ये कहा जा रहा है इंफिनिटी तक की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो लिखिएगा एक, ठीक है। पहला क्या कि n डज नॉट कंटेन 0, n जो है वो 0 को कंटेन नहीं करता है, ठीक है। दूसरा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, 1, ठीक है। सी में लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, तो अनडिफाइंड, ठीक है। लार्जेस्ट क्या है ये हमें नहीं पता, इसलिए क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड, ठीक है। फोर्थ वन इज द सेट, ठीक है। ये जो पूरा नंबर आया 1 2 3 4, इसे हम सेट कह सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो द सेट ऑफ n contains infinite elements, ठीक है। infinite elements, ये 1 2 3 4 क्या है, एलिमेंट्स है। तो ये जो सेट n है, मतलब ये पूरा नेचुरल नंबर, ये क्या करता है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स को कंटेन करता है, ठीक है। 1 2 3 4 और बहुत से नंबर होंगे, इसलिए हमने क्या लिखा, द सेट ऑफ n कंटेन्स इनफाइनाइट एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये था हमारा नेचुरल नंबर। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो इसमें सबसे पहला क्या आता है, यूनिट नंबर। यूनिट नंबर का मतलब क्या होगा, द नंबर 1, द नंबर 1 इज called, is known as, the number 1 is known as यूनिट नंबर। तो मतलब अगर कहीं भी यूनिट नंबर की बात हो रही है तो आप क्या समझेंगे कि 1 की बात की जा रही है, ठीक है। दूसरा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, द नंबर ग्रेटर देन 1, द नंबर ग्रेटर देन 1 विच हैज only two factors, 1 and the number itself। हम किसे बोलते हैं, प्राइम नंबर, जो नंबर 1 से बड़ा है और जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर है, और 2 फैक्टर कौन कौन सा, तो वो नंबर 1 एंड वो नंबर खुद, ठीक है। जैसे एग्जांपल 2 3 5 7 11, ठीक है। तो ये सारे क्या है, प्राइम नंबर है, ये सारे 1 से बड़ा है, इन सब का सिर्फ 2 ही फैक्टर है, कौन कौन, 1 और वो नंबर खुद, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं है, इसलिए क्या बोलते हैं इसे, प्राइम नंबर, ठीक है। सेकेंड में इसी में लिखिएगा थर्ड, देयर इज समथिंग कॉल्ड कोप्राइम, ठीक है। कोप्राइम कह लो या फिर रिलेटिव प्राइम कह लो। इसका मतलब क्या होता है कि नंबर्स whose HCF is 1, मतलब वैसे नंबर्स जिनका HCF क्या हो, 1 हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, कोप्राइम। पहले आप इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कीजिएगा, फिर हम इतना आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया आपने, हमें क्या कहा, कोप्राइम या फिर रिलेटिव प्राइम के लिए नंबर्स whose HCF is 1, ब्रैकेट में लिखो क्या, नॉट
नेचुरली प्राइम। जरूरी नहीं कि वो दो नंबर प्राइम ही हो, कोई भी दो नंबर जिसका HCF 1 आ गया उसे हम कहते हैं क्या, को प्राइम या फिर रिलेटिव प्राइम। जैसे एग्जांपल लिख लिया 1 2 है ना, 3 5 जैसे 9 16 एंड सो ऑन। इस टाइप के जो भी नंबर मिलेंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं, को प्राइम। एक और एग्जांपल कर दिया 12 25, ठीक है। तो इन सारे नंबर्स का HCF क्या है, 1 है, इसलिए क्या बोलेंगे इसे, को प्राइम या फिर रिलेटिव प्राइम, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप नोट करते रहेंगे साथ साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फोर्थ वन इज क्वीन प्राइम, ठीक है। क्वीन प्राइम मतलब क्या हुआ कि प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर्स विच डिफर बाय 2, मतलब वैसे प्राइम नंबर जिनमें 2 का डिफरेंस है उसे हम कहते हैं क्या, क्वीन प्राइम। जैसे एग्जांपल ले लिया, मान लिया 3 5, ठीक है, 2 का डिफरेंस है ना? उसके बाद 11 13। तो इस तरह से जो भी प्राइम नंबर होगा जिनमें 2 का डिफरेंस है उसे हम कहते हैं क्या, क्वीन प्राइम। ये क्लियर है बिल्कुल। फिफ्थ इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के लिए सिंपल डिफिनेशन क्या है कि वैसे नंबर जो प्राइम नहीं है उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो अगर नंबर प्राइम नहीं है तो क्या है, मतलब प्राइम नहीं है तो क्यों नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके जो फैक्टर्स होंगे वो 2 से ज्यादा होगा। तो इसके डिफिनेशन में हम वो लिख सकते हैं कि नंबर्स, दोज नंबर्स आर known as composite numbers. Those numbers are known as composite numbers which have more than 2 factors. जिनके पास 2 से ज्यादा फैक्टर होगा उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर स्टार्ट कहां से होता है, तो एग्जांपल में लिख लीजिएगा 4 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 4 6 8 9 ये सारे क्या हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए, ठीक है। अब चलिए 1 क्या है, नोट पे एक पॉइंट लिखिएगा नोट करके कि 1 जो है 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। 1 जो है वो ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। ये बातें आपको पहले से ही पता होंगी, तो इसको नोट कीजिए, ध्यान रखते हैं। नोट कर लिया आपने। सो नेक्स्ट इज परफेक्ट नंबर, ठीक है। सो नेक्स्ट इज नंबरिंग कर लेना। नेक्स्ट इज परफेक्ट नंबर, ठीक है। परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं, लिखने से सुनिएगा। परफेक्ट नंबर इज ए पॉजिटिव इंटीजर। परफेक्ट नंबर ये पॉजिटिव इंटीजर whose sum is equal to sum of whose sum is which is equal whose sum is देखो ऐसे लिखो which is equal to sum of its positive division। ब्रैकेट में लो क्या, एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो परफेक्ट नंबर है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है जो किसके बराबर है, सम ऑफ इट्स पॉजिटिव डिवीजन एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ। मतलब जैसे एग्जांपल देखिए, लेट्स से 6 है, तो अगर मैं 6 के डिवीजन की बात करूं तो हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 एंड 6। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई परफेक्ट नंबर वैसा नंबर है जिसका जो सम है वो उसके पॉजिटिव डिवीजर के सम के बराबर आ जाए एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ। मतलब यहाँ पे इटसेल्फ नंबर जो है कौन 6, तो इसको एक्सक्लूड करके जो डिवीजर बचा अगर उसका सम
नंबर के बराबर आ गया तो हम कहते हैं कि वो नंबर क्या है, परफेक्ट नंबर है। ठीक है, तो फर्स्ट 5 परफेक्ट नंबर की अगर बात करूं तो क्या होगा, देखिए 6, ठीक है, 28, 496, 8189 एंड 8128, 33550336। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट 5 परफेक्ट नंबर हो गया। ठीक है, तो नोट कीजिए क्या होगा। ओके, देखिए ये सब जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है ये हम पहले से भी जानते हैं, पहले ही पढ़ रहे हैं, बस एक बार हम ब्रश अप कर रहे हैं ताकि हमें आगे कहीं पे दिक्कत ना हो। ठीक है, सो नेक्स्ट इज होल नंबर। ठीक है, होल नंबर के लिए क्या करेंगे आप, सिंपली काउंटिंग नंबर्स, होल नंबर को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स विथ 0, मतलब 0 के साथ आप काउंटिंग नंबर लिख लीजिए, वो क्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है। ठीक है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद देखिए मेन क्या है, इंटीजर्स। ठीक है, देखिए इंटीजर्स आपको पता है कि भाई एक इंटीजर होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स से 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, दूसरा होता है क्या अपना नेगेटिव इंटीजर्स, तो नेगेटिव में फिर -3 -2 -1 एंड सो ऑन, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड जो टाइप इसमें होता है वो होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, देखिए ये वर्ड हम बार बार यूज करेंगे आगे, या हमने पहले भी यूज किया हुआ है पहले के चैप्टर्स में, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए नॉन नेगेटिव, जो नेगेटिव नहीं है, जैसे 1 2 3 4 ये सारे क्या है, नेगेटिव नहीं है, तो ये क्या हो गया, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर में हम 0 भी इंक्लूड करते हैं, बात समझ में आ रही है, और पॉजिटिव इंटीजर की बात की जाए तो वहां पे हम 0 इंक्लूड नहीं करते हैं। तो मतलब क्या होगा, अगर कहीं पे भी आपको ये लिखा हुआ मिला कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब कि 0 को भी इंक्लूड किया गया है, आपके आंसर में 0 भी काउंट होगा। ठीक है, सेम वैसे नॉन पॉजिटिव इंटीजर, तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होगा कि वैसे नंबर जो पॉजिटिव नहीं है, तो -3 -2 -1, ठीक है, साथ में 0। ठीक है, दैट इज आवर नॉन पॉजिटिव इंटीजर, बात समझ में आ रही है। अब देखिए 0 के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात हमें जानना भी है 0 के लिए, तो पहले आप इतना नोट कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यही देखते हैं, पहला पॉइंट क्या है 0 के लिए कि 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, 0 ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, बात समझ में आ रही है। दूसरा कि अब बताइए कि 0 इवन है या ऑड है, 0 इवन है या ऑड है, तो 0 जो है वो इवन नंबर है, 0 क्या है, इवन नंबर है। कैसे इवन नंबर है तो हम वो भी देख लेते हैं। देखिए जैसे मान लिया हमने यहाँ पर लिखा 10, तो अब बताइए 10 इवन है या ऑड है, तो इवन है, वेरी गुड। तो ये 10 इवन है, ये हमें कैसे पता चला, जब हमने इसको 2 से डिवाइड किया और ये पूरा पूरा कट गया, तो हमने कहा कि भाई ये नंबर इवन है। इवन की प्रॉपर्टी होती है जो 2 से कट गया दैट इज इवन। ठीक है, बट इस डिफिनेशन के अलावा देयर आर 3 मोर डिफिनेशन जो ये डिटरमाइन करते हैं कि कोई नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है, तो हम तीनों के बेसिस पे देखते हैं कि 0 क्या है। ठीक है, तो जो पहला कंडीशन है, ऊपर वाला काम खत्म है अपना, आई होप आपने नोट कर दिया होगा। जो फर्स्ट कंडीशन है 0 की, वो ये होता है कि डिविजिबल बाय 2 से उसको
होना चाहिए। तो यहाँ पे 0/2 तो हाँ डिविजिबल है, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि किसी भी टू ऑड नंबर्स के बीच का नंबर होता है इंटीजर बिटवीन एनी टू ऑड नंबर, किसी भी दो ऑड नंबर के बीच का जो इंटीजर होता है उसे हम इवन कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पे नंबर 9 तो देयर इज समथिंग कॉल्ड -1 1 और इसके बीच में क्या होता है 0, तो -1 और 1 दोनों ही क्या है ऑड है, तो ऑड के बीच में नंबर है उसे हम क्या कहते हैं इवन कहते हैं, ठीक है। तो यहां से भी प्रूफ हो गया। थर्ड वन इज कि सपोज कि कोई नंबर x है, ठीक है, कोई नंबर x है और उसमें हम अगर कोई इवन नंबर ऐड करते हैं x प्लस इवन नंबर और अगर हमारा आउटपुट भी इवन आ गया तो हम कहते हैं दिस वुड इंप्लाई कि x इज इवन, ठीक है। क्या होगा यहाँ से कि अगर कोई नंबर x है, कोई भी नंबर x है उसमें अगर हम कोई इवन नंबर ऐड करते हैं और अगर आउटपुट इवन आ गया तो हम कहते हैं कि x भी इवन होगा। तो यहाँ पे देख लो आप एग्जांपल के तौर पे कि 0 प्लस लेट्स से 4 तो क्या आ गया 4, 0 कोई नंबर x हो गया, इवन कौन है 4 है, तो 0 प्लस 4 क्या आ गया 4, तो हम कहते हैं क्या कि 0 इज इवन, ठीक है। तो इन तीनों कंडीशन से हमें ये मालूम चला कि 0 क्या है इवन है, तो हमेशा याद रखेंगे 0 क्या है इवन है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है 0 का वो सुनिएगा कि जैसे मान लिया कोई नंबर है तो उसमें अगर हम निगेटिव लगाते हैं तो वो नंबर क्या बन जाता है फिर निगेटिव, बट 0 के केस में ऐसा नहीं है। थर्ड क्या है निगेटिव ऑफ 0, निगेटिव ऑफ 0 इज 0, ठीक है। यहाँ पे ऐसा -0 टाइप का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, ठीक है। तो 0 के लिए हमने 3 बार देखा, 0 ना तो निगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, दूसरा 0 क्या है इवन नंबर है, तीसरा नेगेटिव ऑफ 0 इज 0, ठीक है। इसको नोट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टाइप जो है वो होता है फ्रैक्शन का, ठीक है। देखिए नेक्स्ट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म a/b, कोई भी नंबर a/b के फॉर्म का होगा वेयर a एंड b आर होल नंबर्स एंड b नॉट इक्वल टू 0, बस ये जो b है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल देख लेते हैं कुछ। कोई भी नंबर a/b के फॉर्म का तो 1/2 फ्रैक्शन, 2/3 फ्रैक्शन, 5/6 फ्रैक्शन, 0/7 तो ये भी फ्रैक्शन है, बट 7/0 इज नॉट ए फ्रैक्शन। अगर कहीं भी आपको इस तरह का मिला कि कोई नंबर बटे 0 तो हम क्या बोलते हैं सिंपली अनडिफाइंड। मैथ्स में 0 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं बट हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो कहीं भी अगर 0 डिवीजन में है तो दैट इज अनडिफाइंड, ठीक है। तो देखिए ये था बेसिकली नंबर का क्लासिफिकेशन, टाइप्स, डिफिनेशन और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हो सकता है कि हमें ये पहले से पता हो, ठीक है, बट कोई बात नहीं है, आगे भी यूज आएगा। अगर नहीं पता तो हमने अभी सीख लिया। जो अपना मेन टॉपिक है वो अभी स्टार्ट होगा, इसके बाद इसको नोट कीजिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। हेडिंग ये डिविजिबिलिटी, कंसेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है। डिविजिबिलिटी ब्रैकेट में लिख लो क्या, कंसेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है। तो देखिए पहले जो स्टेटमेंट है वो लिख देते हैं। तो स्टेटमेंट क्या कहता है कि एनी नॉन जीरो इंटीजर, एनी नॉन जीरो इंटीजर a is said to divide another integer b if there exists any other integer
सी, ठीक है, सच दैट बी इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट लिखा गया है, ठीक है। हम देखते हैं कि ये स्टेटमेंट है क्या, समझते हैं, ठीक है। पहले एक सिंपल सा एग्जांपल है, मान लो 36 लिखा है, 35 लिखा है, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इन दोनों नंबर में से, दोनों इंटीजर में से 4 से कौन सा इंटीजर डिविजिबल होगा, तो क्या बोलेंगे? ऑफ कोर्स आप कहेंगे कि 4 से 36 जो है वो डिविजिबल है और 35 जो है वो डिविजिबल नहीं है, मतलब डायरेक्ट डिसिमल की बात नहीं की जा रही है। तो ये आपने कैसे कहा कि 36 डिविजिबल है, 35 डिविजिबल नहीं है? तो ये हमने इसलिए कहा कि हमें एक ऐसा इंटीजर मिल गया 9, जिसको 4 से मल्टीप्लाई करने पे हमें 36 मिल रहा था, इसलिए हमने कह दिया कि 36 जो है वो 4 से डिविजिबल है और 35 4 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा कोई भी नंबर इंटीजर नहीं मिला जिसको मल्टीप्लाई करने से सीधा सीधा 35 आ जाए। इसलिए हमने कहा कि 35 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है और 36 जो है वो 4 से डिविजिबल है, मतलब 36 को हम 4 into 9 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल यही बात कह रहा है, ये कह रहा है कि एनी नॉन जीरो इंटीजर a is said to divide another integer b if there exists any other integer c such that b equals to ac, ठीक है। देखिए अगर मैं डिवाइड करूं यहां 36 में 4 से, तो क्या मिलेगा? 9 times 36, ये कैंसिल हो गया। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनिशन, इस डिफिनिशन में जो ये b की बात कर रहा है वो b कौन है मेरा? 36। और ये जो a की बात कर रहा है वो a कौन है मेरा? 4। और ये जो c की बात कर रहा है वो कौन है? 9, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि b जो है, b को a तब डिवाइड करेगा जब b a को कोई ऐसा इंटीजर c मिल जाए जिसको मल्टीप्लाई करने से सीधा सीधा b मिल जाए, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया देखो, 36 इक्वल्स टू 4 into 9, दैट इज 36 क्या है अपना? b इक्वल्स टू a into c, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यही कहता है, कंसेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यही है। डिवीजन तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, इन्होंने इसी बात को एक स्टेटमेंट में लिख दिया और एक तो एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो यही मेरा क्या है, कंसेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है। अब देखिए इस टॉपिक मतलब इस चैप्टर के हेल्प से, इस टॉपिक के हेल्प से हम जो आगे का अपना जो मेन टॉपिक है उसको निकालेंगे, ठीक है। डिविजिबिलिटी के कुछ प्रॉपर्टीज भी है, कुछ नियम है जो हम अभी देखेंगे, जस्ट क्या क्या है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले आप इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या ये आपको समझ में आया? चलिए अब देखिए, जो इंटीजर b की बात हो रही थी, द इंटीजर b इज कॉल्ड डिविडेंड। जो इंटीजर b है उसे हम क्या कहते हैं? डिविडेंड। दूसरा, द इंटीजर a इज कॉल्ड डिवाइजर, ठीक है। ए को क्या बोलते हैं? डिवाइजर। एंड द इंटीजर c इज कॉल्ड कोशेंट, ठीक है। b को हम कहते हैं डिविडेंड, a को कहते हैं डिवाइजर और c को हम कहते हैं कोशेंट। एंड देयर इज अनदर वर्ड रिमाइंडर, जो कि यहाँ पे क्या है? जीरो, मतलब डिवाइड करने को जो लास्ट में बच गया दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है अपना? जीरो, ठीक है। तो नोट कीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए, क्योंकि हम थोड़े बड़े क्लास में हैं, 10th में है, तो थोड़ा सा सिंबल जो है वो चेंज कर गया है डिवीजन को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। जैसे मान लिया हमने ये लिखा कि 4 डिवाइड्स 36, ठीक है। 4 डिवाइड्स 36, तो कैसे लिखेंगे आप इसको? दूसरा तरीका है 36/4, इसका मतलब यही बात कि 36 को 4 डिवाइड कर रहा है। एक और तरीका है वो क्या है? वो इस तरह से 4/36, इसका मतलब यही बात कि 4 जो है वो 36 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहां से एक पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि इफ a divides b, if a divides b then a/b, ठीक है। a/b ऐसे लिख लिया। दूसरा, if a does not divide b, अगर a b को डिवाइड नहीं करता कैसे लिखेंगे? a/ और इसको क्रॉस कर दिया
और बी। इसका मतलब क्या होगा कि ए जो है वो बी को डिवाइड नहीं करता है। एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए 4 डिवाइड्स 20, हाँ सही है। 4 डिवाइड्स -20, ये भी सही है। 6 डिवाइड्स 20, क्या ये लिखना सही है? तो नहीं, 6 जो 20 को डिवाइड नहीं करते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक स्लैश डाल देंगे। क्लियर है? उसके बाद देखिए लेट्स से 7 डिवाइड्स 21, तो हाँ सही है। 9 डिवाइड्स 18, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इस तरह से हम डिवीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। अब इसके साथ डिविजिबिलिटी के कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और इसी टॉपिक की हेल्प से हम जो अपना मेजर टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, उसे भी कंप्लीट समझेंगे कल, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में।